इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 7वें अधिकार में सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण, उसके अंतर्गत 259 पृष्ठ पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ की दूसरी लाइन है। इसलिए जैन शास्त्रों में तत्वादि का निरूपण किया, वहाँ तो हेतु युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमानादि से प्रतीति आए उसी प्रकार कथन किया है, तथा त्रिलोक, गुणस्थान, मार्गणा, पुराणादि के कथन आज्ञानुसार किए हैं। इसलिए हेयोपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य है। सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है अपना, और वो इस जीव की अति आवश्यक व्यवस्था, आवश्यक कार्य है, मैंने कर्तव्य है। सम्यक्त सन्मुख तो सम्यक दृष्टि होने के लिए होना ही पड़ेगा, और ये सम्यक सन्मुख भी नहीं होंगे तो सम्यक दर्शन तो होगा ही नहीं। इसलिए वर्तमान में ये सम्यक सन्मुख बने, और उसके लिए सम्यक सन्मुख क्या करनी है, तो इसे 6 संलग्न होना चाहिए और विशुद्धि होना चाहिए, गुरु का समागम मिलना चाहिए, उनकी वाणी को श्रवण करना चाहिए, उसे अंदर में अवधारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब श्रवण करे तो उसे अपूर्व भाव से, महिमा से, कौतूहली बनकर के श्रवण करना चाहिए। और जब निर्धार करना है तो निर्धार करने के लिए उन 5 बातों का, 5 बातें गुरु ने उपदेश में दी, गिफ्ट में माल दिया 5 बातों का। कौन सी 5 बातें? मोक्ष मार्ग नंबर 1, नंबर 2 जीवादि 7 तत्व, नंबर 3 क्या है, देव शास्त्र गुरु, नंबर 2 पे देव शास्त्र गुरु, नंबर 3 पे जीवादि 7 तत्व, और नंबर 4 पर निज पर ज्ञान, निज पर को भेद में करना उनमें 7 में, और उसके बाद इसमें हितकारी और अहितकारी परिणाम, ये 5 नंबर। ये इतने बातों के संबंध में इस जीव को पारंगत हो जाना चाहिए। यहाँ पोल नहीं चलेगी, इतने पोल नहीं चलेगी। और इतनी बातों को, जो 5 बात बताई, इतनी बातों को न केवल आज्ञा से मानने की जरूरत है, मैंने आज्ञा से तो याद कर लेना, पर याद करने मात्र से काम नहीं चलेगा। इन 5 बातों को तो परीक्षा करके कसौटी पर कस के और फिर ग्रहण किया जाना चाहिए। ये इतने बहुत अनिवार्य शर्त है। और ये कहा इसलिए तो कि हम कैसे करेंगे परीक्षा, क्योंकि जैसा जो उपदेश इन तत्वों का दिया गया है, हेयोपादेय का और अपना पराय का, जो उपदेश जिनागम में है, वह इसी ही प्रकार से, इसी ढंग से व्यक्त किया गया है दिव्य ध्वनि में, कि यह उस शिष्य उसका अर्थ करने में, उसका परीक्षा करने में समर्थ बन सके, अर्थात उसका विचार करके और उसके अनुमानादि प्रमाणों द्वारा उसकी प्रतीति लाए, तो बराबर उसको अनुमानादि प्रमाणों से प्रतीति आ सकती है। समझ आया? लेकिन जो ये त्रिलोक है, 3 लोक, त्रिलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक, ये 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भ्रमत है बिन ज्ञान। ये 3 लोक जो है 14 राजू ऊंचा, या 14 राजू उतंग नभ, और लोक पुरुष, लोक की तरह कमर पे 2 हाथ रख करके पांव पसार कर जो व्यक्ति खड़ा होता है, इस तरह से लोक का आकार बना हुआ है। उसमें ऊर्ध्वलोक है, स्वर्ग है ऊपर, मध्यलोक है अपना असंख्यात द्वीप समुद्र है, और नीचे 7 नरक हैं, और उसके नीचे फिर निगोद है, और उसके बाद में उसके बाहर अलोक, अनंत अलोकाकाश है। और ये जो वर्णन आता है शास्त्र में, तो इन्हें आज्ञानुसार ही ग्रहण करना होता है, इसमें कोई परीक्षा नहीं की जाती, इसमें अपना विवेक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तो जो कहा है वो हमें मान लेना है, ये सरल काम है। लोग कहते हैं कि कर्णानि योग तो है कठिन, न द्रव्यानि योग सरल है। यहाँ हम कह रहे हैं कि द्रव्यानि योग है कठिन और कर्णानि योग सरल है। क्यों? क्योंकि द्रव्यानि योग में 2 काम करना पड़ते हैं और कर्णानि योग में 1 काम करना पड़ता है।
द्रव्यान योग में दो कौन सा करना पड़ते हैं? एक तो द्रव्यान योग में जैसा कहा वैसा आज्ञा से मान के याद करो, और फिर परीक्षा और करके निर्णय करो। डबल काम हो गया ना, परीक्षा और करना पड़ेगी। लेकिन उधर करणान योग में तो सिर्फ जैसा आज्ञा है वैसा याद कर लो, परीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो परीक्षा का जो कठिन काम है उसका बोझा हमारे पास करणान योग में नहीं है, वो सरल है। दिखने में कठिन है कि वहाँ आंकड़े लिखे हैं साहब इतने और ऐसा होता है, ये सब बड़े बड़े आंकड़ों वाली बात है, तो ये कठिन दिखाई देता है। पर वो याद कर लेना उनको, जिसमें कोई कठिन वाली बात नहीं, इसलिए नहीं कि सिर्फ याद करना है, परीक्षा उनकी नहीं करना है। और जैसे गुणस्थान है तो गुणस्थान के नाम याद, तो सबको नाम याद होंगे, अभी हाल पिछले शिविर में याद कराए थे। प्रथम मिथ्यात, दूजो सासादन, तीजो मिश्र, चौथो वीरत, पांचमो वीरत रंच है, छठो परमत्त नाम, सातमो परमत्त, आठमो पूर्व करण सुख संच है, नौ अनिवृत्ति भाव, दसों शांतमो ज्ञान, नौ कौन सा होता है? नवो अनिवृत्ति भाव, दसों सूक्ष्म लोभ, एकादशमो सोप शांत मोह बंच है, द्वादशमो क्षीण मोह, तेरहो सजोगी जिन, 14 अजोगी जिन, जाकी थीति अंक पंच है। अभी क्या सबके सब नाम याद हो गए, एक छंद याद कर लो, सभी 14 गुणस्थान के आपको नाम याद हो गए। ये गुणस्थानों के नाम याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने जीव हैं इस दुनिया में वे सब द्रव्य दृष्टि से देखने पर तो एक समान है, परंतु अगर पर्यायों की तरफ से उनकी क्वालिटी, पर्यायों में कितना उनके क्या प्रकट हुआ, कितना मिथ्या दृष्टि, कितना समय दृष्टि, कितना आचरण से प्रकट हुआ है, कौन संसारी में कौन भगवान बन गए, ये सब देखने के लिए इन गुण स्थानों को जानना चाहिए। क्योंकि सब जीवों की क्वालिटियां 14 गुण स्थानों में विभक्त हो गई। 14 प्रकार से 15वें प्रकार का कोई जीव यदि है तो सिद्ध भगवान है, बस, और कोई भी नहीं, वो सिद्ध भगवान एक समान है। 14 गुण स्थान से भी बाहर कोई जीव है क्या? है ना, सिद्ध भगवान जिनके कोई गुण स्थान नहीं है। बोलो, सबसे कम गुण स्थान अच्छा कि सबसे ज्यादा गुण स्थान अच्छा है? कम चाहिए तो पहला गुण स्थान चाहिए। ये हमें तो कोई गुण स्थान न हो, पहले से भी कम बिल्कुल ही नहीं चाहिए, तो वो सिद्ध भगवान को होता है। पहला गुण स्थान मिथ्या दृष्टि को होता है और कोई गुण स्थान नहीं होता सिद्ध भगवान को। और बाकी जो बीच में जो गुण स्थान होते हैं, चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि के, छठा सातवां मुनिराज के, ऋषभ मुनिराज के 9वां 10वां 11वां 12वां तक, और 13वां भगवान अरहंत के, 13 और 14 दोनों, 14वां गुण स्थान भी भगवान अरहंत ही नाम पाता है। अरहंत दशा ही कहलाती, सिद्ध नहीं हो जाती। 13वें में तो अरहंत भगवान है ही सयोगी जिन में, पर अयोगी जिन में भी अभी अरहंत भगवान ही कहलाते हैं, सिद्ध कहलाते हैं। फिर वो 14 के बाद जब वो देह छूट जाता है, कपूर की भांति उड़ जाता है और आत्मा अखंड वह निर्वाण को प्राप्त होता है, सिद्ध शला में जाकर विराजमान हो जाता है, तब उसको वो सिद्ध भगवान कहते हैं। गुण स्थानातीत दशा है। इसी प्रकार अब मार्गणा स्थान, अभी तो गुण स्थान का वर्णन करें तो बहुत लंबा है, अपन उसमें भी लटकना नहीं चाहते। सिर्फ ये तो इतना बताया यहाँ पर कि गुण स्थान का अगर वर्णन आवे तो उनको आज्ञानुसार ही ग्रहण करना पड़ता है। बहुत बातें तो गुण स्थानों में आज्ञानुसार ही ग्रहण करना पड़ती है। कुछ बातें ऐसी भी होती है जिनकी परीक्षा की जा सकती है। कल ये बात बताई थी कि ज्ञेय तत्वों में कुछ जितनी परीक्षा हो सके उतनी परीक्षा तो करना, और जो परीक्षा न हो सके उन्हें आज्ञा ही से ग्रहण कर लेना। रजनी और इसके बाद मार्गणा स्थान है, तो मार्गणा स्थान की गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, संयम, दर्शन, लेस्या, ज्ञान, सम्यक्त, संज्ञा और भव्य तो आहार, ये हो गए 14। अब ये 14 मार्गणा स्थान है। क्या होता है मार्गणा स्थान? कि जिस जगह पर जीवों को ढूंढा जाता है, माने जिस मार्ग में खोजा जाता है, जीव जहाँ खोजा जाता है उसे मार्गणा कहते हैं। तो मार्गणा कहाँ खोजा जाता है? कि देखो गति में जीव कहाँ मिलेगा? कोई गति में मिलेगा। कहाँ मिलेगा जीव? के इंद्रियों में मिलेगा। कितनी इंद्रिय? 5 इंद्रियां सब। और कहाँ मिलेगा? गति इंद्रिय काय में। कितनी काय होती है? 6 काय। जीवन हनन ते सब विधि दर्व हिंसा ठरी। 6 काय होती, 6 काय। कौन कौन सी होती है 6 काय? 5 स्थावर और 1 त्रस।
स्थावरों को 5 काय दिया और त्रस को 1 ही दिया है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सब आ गए उसमें त्रस में। तो 5 तो स्थावर की और 1 त्रस की, ये 6 काय होती है। जीव कहाँ मिलते हैं कि इन 6 काय के अंदर मिलते हैं। काय की मार्गणा में ढूंढो तो जीव मिलेंगे। इसी प्रकार वेद में कि पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद में कोई न कोई में भाव वेद, जैसे जीव के परिणाम चल रहा उस अनुसार जीव मिलेंगे। इसी प्रकार कषाय में, इसी प्रकार वेद में, कषाय में, और फिर संयम में कितने प्रकार के संयम होते हैं? कौन कौन से? बस ये असंयम, देश संयम और सकल संयम और यथा 4 हुए नहीं, 4 हुए नहीं। सामयिक शरीर स्थापना परिहार शुद्धि ये है ना। संयम है वो संयम के अंतर्गत आ जाता है ना, उसके भेद हैं वो तो सब। वो देश संयम और सकल संयम और यथा क्या वो चारित्र के भेद हैं, तो ये इसमें संयम नहीं गिने ने। ऐसा संयम 2 प्रकार के बताए, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो इंद्रिय संयम में तो ये जो 5 इंद्रियों के विषय भोगों से बचना, ये तो इंद्रिय संयम होता है। और प्राणी संयम में ये 6 काय के जीवों की रक्षा करने का भावना, ये प्राणी संयम कहलाता है। इसी प्रकार ये जीव जो है इन सब गति इंद्रिय कायोग वेद कषाय संयम जैसे दर्शन में, लेस्या में, भव्यत्व में, संज्ञा में, आहार में ये सब पाया जाता है। इन सब का वर्णन बहुत तो विस्तार है, तो करणानी योग का काम है और उसमें अपन चलेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। अपने को पूरा समय तो सम्मुख का प्रकरण तो करना है। तो अपने पास कुल मिला के 3 क्लासेस बची है इसके बाद, आज के बाद। और पुराण आदि के जो कथन किए, ऋषभ देव का क्या हुआ था, और चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं, उसका ठाट बाट, और इंद्र के हार के तो क्या इंद्राणी के हार के मोती की कीमत कितनी, 1000 चक्रवर्तियों की संपदा जितनी। तो अब तो क्या परीक्षा करने जाएगा, तो आज्ञा से मानना पड़ेगा कि क्या कैसे परीक्षा करेगा उसके हार के मोती की, कहां से लाएगा मोती, और मान लो मिल भी जाएगा तो परीक्षा किससे करवाएगा। इस दुनिया में आता है ना ये इंद्राणी के हार के 1 मोती की कीमत कितनी, 1000 चक्रवर्तियों की संपदा जितनी। जब उसके 1 मोती की इतनी कीमत, तो उसके पूरे हार की कितनी कीमत, और वो पूरा हार की इतनी कीमत, तो वो जो वो हार जो इंद्राणी पहनती है उस इंद्राणी की कितनी कीमत, और वो इंद्राणी की इतनी कीमत। तो ऐसी अनेक इंद्राणियां होती हैं जिसकी असंख्यात हो जाती हैं, इति वो उस इंद्राणी का जो पति है इंद्र, उसकी कितनी कीमत, असंख्यात इंद्राणियों का स्वामी क्रम से होती है जो। और वो जो इंद्र की इतनी कीमत, तो फिर वो इंद्र जिसे नमस्कार करता है ऐसे अरहंत परमेष्ठी की कितनी कीमत, और अरहंत भगवान जिसमें मग्न है ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की कितनी कीमत। और वो भगवान आत्मा कौन है? वो भगवान आत्मा तो मैं हूं। सबसे ज्यादा वो इंद्राणी के हार की मोती की कीमत आ रही थी ना इसको, यहाँ कहना है तेरी कीमत आई आखिरी में जाके। सबसे बड़ा यदि कोई है इस दुनिया में तो अब मैं ही हूं और मेरे अलावा कोई नहीं। अपने इतनी महत्ता इसको भाषित होना चाहिए, प्रमुखता। आई इज द कैपिटल, कब? ऑलवेज, हमेशा के हमेशा ये आए, मैं हूं वो हमेशा कैपिटल रहने वाला हूं। सबसे बड़ा, मेरे से समान अधिक कोई दुनिया में नहीं है। यहाँ तो इसका कहा भगवान की स्तुति 31, 32 और 33 नंबर की गाथा समय सार में जो स्तुति की है भगवान जी ने, लेकिन निश्चय स्तुति। तो निश्चय स्तुति में क्या कथन का क्या कहा गया है? इंद्रिय जो जिते इंद्रिय ज्ञान स्वभावे अधिक जाने आत्मने, माने जो द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, ये तीनों को इंद्रियों में लिया। इंद्रियों के 3 भेद किए, कौन कौन से? द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय मैंने खंड खंड गाए। द्रव्य इंद्रिय तो ये ऊपर या आत्मा के प्रदेशों में इसका जो आकार रहता है वो वास्तव में वो द्रव्य इंद्रिय है। तो ये ऊपर का कहा जाता है तो बहुत स्थूल कहा जाता है। अब ये अंदर वो आकार जो बना है आत्मा के प्रदेश में द्रव्य इंद्रिय, और उसके बाद जो खंड खंड ज्ञान की पर्याय है वो भाव इंद्रिय। और इन इंद्रियों के विषयभूत जो बाह्य पदार्थ हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसको क्या कहा? इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, और उसका नाम भी है इंद्रिय। मैंने इंद्रिय का विस्तार किया है, इंद्रिय का विस्तार किया 3 भेदों में।
तो द्रव्य, इंद्रिय, भाव, जो ये संयोग हैं 5 इंद्रिय के विषय, वो भी सब क्या है? इंद्रिय है। इंद्रिय भी इंद्रिय और इंद्रिय के विषय भी इंद्रिय। तो इन इंद्रिय से अधिक जाने आत्मने, माने जो आत्मा को इंद्रियों से अधिक जानते हैं, अधिक जानते हैं अर्थात भिन्न जानते हैं, महत्वपूर्ण जानते हैं, अर्थात वो भिन्न जानने में सब है कि ये सारी इंद्रियों से मैं अधिक हूँ, मैंने भिन्न हूँ और पूर्ण हूँ, महत्वपूर्ण हूँ। इंद्रिय महत्वपूर्ण है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ। तो और इंद्रिय में सारी दुनिया ले ली ना, उसके विषयभूत पदार्थ में सारी दुनिया आ गई, सारे पुद्गल इस विश्व के आ गए, कोई भी नहीं। तब वो सारी दुनिया से ज्यादा मैं अधिक हूँ, भिन्न हूँ, बिल्कुल न्यारा निराला तत्व हूँ, ऐसे अपने स्वयं की इसको महिमा भाषित हो, इसके लिए इसे इस ज्ञायक तत्व के ये महिमावान है, इसको अनेक तर्क न्याय से बराबर जानना चाहिए, परीक्षा करके मानना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा हूँ कि नहीं हूँ। यहाँ तो अपना ये उद्यम चलता है, इसमें चल सके। मोती की कीमत 1000 चक्रवर्तियों की संपदा जितनी है, इस बात को विचार करने में हमारे को परीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो न विचार करने की जरूरत है, वो तो आज्ञा से मान लो, जैसा कहा है वैसा स्वीकार है। सब दूर थोड़ी वो परीक्षा करने का बुझा है। ये तो चने चबाना और हलवा खाना, बोलो कौन सा काम सरल है? दोनों काम में कौन सा काम सरल है? चने चबाना सरल है कि हलवा खाना सरल है? हलवा खाना सरल है। ऐसा हलवा खा लोगे तो वहीं पसट जाओगे, क्योंकि उसको खाने से ही काम नहीं चलता है, बाद में पचाना पड़ता है। और चने खाने में कठिन भले ही है, लेकिन खा लेने के बाद पचाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप पच जाता है, ना सरल है पचने में। माने वो खाने में हलवा सरल, लेकिन पचाना कठिन। चने हैं वे खाने में, वे पचाने में सरल, लेकिन चबाना कठिन। दोनों का स्वरूप अलग अलग हो गया। जो करणान योग है वह चने चबाना है, और जो अध्यात्म है वह हलवा खाना है। दोनों में अंतर है। अब चने चबाना है तो वो शुरू में बात लगती है कठिन, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें करणान योग में भरी हुई है। गुण स्थानों की परिभाषा, मार्गण स्थानों की परिभाषा, क्षयोक्षम की परिभाषा, ये सब याद करना पड़ेगी। और तो याद करना पड़ेगी क्षयोक्षम की परिभाषा। देश भाषा स्वर्ग का उदय भाई क्षय और सभी भी आने वाली इसमें, तो ये इतनी याद करना पड़ेगी, वो उसमें पड़ेगा लगना चने चबाना पड़ेंगे, ऐसा कठिन काम लगता है। पर सिर्फ याद ही करना पड़ेगी, उसको पचाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वह सरल है। शुरू में लगता है चबाना, पर उसके बाद भूल जाओ, उसको अपने आप पच जाता है, पचाने की जरूरत ही नहीं है। और ये अध्यात्म है वो हलवा, जैसे कि बिना दांत के छाए खा जाए, इतना सरल कि शरीर आत्मा भिन्न है। कोई के तो आराम से समझ में आ जाएगी बात। और क्या क्या आनंद में रहो, मौज उड़ाओ, राग द्वेष मिटाओ, ये हो गया आत्मा, तू भगवान आत्मा है। कितनी सरल बात है, लेकिन उसको पचाने में पसीना आ जाने वाला है, उसको पचाने, क्योंकि इसमें भाव भाषण की जरूरत है। शरीर और आत्मा भिन्न है, इसमें भाव भाषण की जरूरत है, और उसमें कोई भाव भाषण की जरूरत नहीं है करणान योग में। इसलिए इसे अध्यात्म को बहुत श्रेष्ठ माना गया है, अनुभूति का इसमें विषय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इस अध्यात्म के बिना हो नहीं सकता, और अध्यात्म का ग्रहण हेयोपादेय तत्वों के ज्ञान पूर्वक होता है। इसलिए हेयोपादेय तत्वों की परीक्षा करके उन्हें ग्रहण करना चाहिए, और बाकी के ये सब कथन जो पुराण आदि के हैं, जितने भी लिखे हुए, वे सब जैसे कहे गए वैसे मान लेना चाहिए। वहाँ जीवादिक द्रव्यों व तत्वों को तथा स्वपर को मानना। अब देखो कि यहाँ जो पहचान करना है, अध्यात्म में प्रवेश कराने की बात कहते हैं। क्या करें? समित सन्मुख का प्रकरण है। समित सन्मुख करना है तो तुम्हारे ऊपर ड्यूटी सबसे पहले बनना है कि नहीं? समित सन्मुख बनना है तो कहे कि जीवादिक द्रव्यों, चलो बनना है तो फिर 7 द्रव्यों का नाम याद। कितने द्रव्य होते हैं? 6। अरे भाई द्रव्य, अब ये यहाँ पे अपन 300 व्यक्ति बैठे हैं अपनी क्लास में, या 200-250 तक ये छपा रहे हैं, तो वो तो ऐसे बढ़ जाते हैं, फिर 50 से जाते हैं, वो छपते ना पेपर अपने, तो 300 बैठे, तो तुम 6 द्रव्य कह रहे हो, तो ये 300 क्या है फिर? तो शायद ये 6 तो द्रव्य नहीं, 6 प्रकार के द्रव्य हैं। द्रव्य तो अनंत हैं, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंद,
धर्म अधर्म आकाश एक एक और काल लोक प्रमाण असंख्यात, ये द्रव्य की व्यवस्था है। द्रव्य कितने कितने हैं? जीव कितने? अनंत। और पुद्गल कितने हैं? धर्म अधर्म आकाश एक एक और काल कितने? लोक प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण लगाना पड़ेगा कि असंख्यात के भी असंख्यात भेद हैं, इसलिए वो लोक प्रमाण में जितने असंख्यात होते हैं उतने असंख्यात प्रदेश हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये इतने द्रव्य हैं और उन द्रव्यों का जो स्वरूप है वो सामान्य और विशेष दो प्रकार से ग्रहण करना पड़ता है। समझ में आना? मैं इसको कहते हैं महासत्ता और सत्ता। महासत्ता समझे कि एक महासत्ता का अर्थ क्या कि महासत्ता भगवान जिनेंद्र देव को जो दर्शनोपयोग है उस दर्शनोपयोग में महासत्ता के दर्शन होते हैं और ज्ञानोपयोग में महासत्ता के भी होते हैं और अवान्तर सत्ताओं के भी होते हैं। तो इनका क्या अर्थ निकला कि महासत्ता का अर्थ, महासत्ता अर्थात सारे लोक में जो 6 द्रव्यों का रूप जो विश्व है उसको एक साथ बोलें तो महासत्ता बोलते हैं। ये अलग अलग जीव, ये पुद्गल, धर्म, ऐसा अलग अलग नहीं, पर ये सब द्रव्य हैं और उन द्रव्यों को अखंड एक साथ मिला करके और देखते हैं, अवलोकन करते हैं, उसको महासत्ता बोलते हैं। सब द्रव्यों को अभेद, एक द्रव्यों को अभेद नहीं, सब द्रव्यों को अभेद और सामान्य अवलोकन में भेद नहीं करते। तो वह अभेद वह क्यों कौन देखा गया, तो जिसे देखा गया है वह क्या कहलाया? महासत्ता। और फिर महासत्ताओं में से यह जीवों की सत्ताएं हैं, ये पुद्गल हैं, यह धर्म है, यह धर्म है, यह आकाश है, यह काल, यह अवान्तर सत्ता कहलाती है। अवान्तर माने भिन्न भिन्न करके देखना, भिन्न भिन्न सत्ताएं, ये अवान्तर सत्ता हो गई। तो ये जो महासत्ता सत्ता, इन दोनों सत्ताओं से भरा हुआ है ये लोक, तो हमको महासत्ता भी ज्ञान होना चाहिए और अवान्तर सत्ता का भी ज्ञान होना चाहिए। अब अवान्तर सत्ताओं में एक सामान्य और विशेष फिर भेद करते हैं, तो अपना जो द्रव्य है वो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो एक ये सामान्य और विशेष से देखे तो पर्याय है। तो ये द्रव्य, और मैं द्रव्य की जो परिभाषा है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। कौन सा द्रव्य की परिभाषा है? सभी द्रव्य की यही परिभाषा है। तो हमारे ये इसको सामान्य कथन कहते हैं। हमने जीव द्रव्य की परिभाषा नहीं बोली, द्रव्य की परिभाषा बोली। जीव द्रव्य की परिभाषा अलग है और द्रव्य की परिभाषा अलग है। जो द्रव्य की परिभाषा बोली पर लागू पड़ जाएगी और जीव की बोली जाएगी तो जीव पर ही लागू पड़ेगी, जीव द्रव्य पर, और उस द्रव्य की परिभाषा में जीव द्रव्य पर भी लागू पड़ जाएगी। सभी द्रव्यों के सामान्य कथन कहलाता है। तो हमको पहले द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, यह सब बहुत अनिवार्य विषय है इसके समझने के। और इसके लिए सिद्धांत प्रवेशिका यहाँ क्लास भी चल रही है, अगर उसका पता न हो तो उसमें बैठना चाहिए। और अन्यथा द्रव्य गुण पर्याय का, क्योंकि प्रवचन जितने भी होते हैं आध्यात्मिक, उसके अंदर द्रव्य गुण और पर्याय शब्द बारंबार आते हैं। उनका नाम है, उसका अर्थ यदि भावाचित नहीं होगा तो फंडामेंटल वर्ड्स रहते हैं ना, ऐसे ये वो उसका ये धर्म के वो वर्ड्स हैं। कौन से? ये द्रव्य गुण पर्याय। अब बीच बीच में वो आ जाएगा द्रव्य गुण और पर्याय, तो कि पर्याय क्या होती है, और वो ही पता ना हो तो पूरे घंटे 1 घंटा प्रवचन में बैठना तेरे लिए बेकार हो जाता है। और यदि इनका अर्थ याद हो तो सारा प्रवचन ग्रहण होता है, यहीं से शुरुआत होती है। तो द्रव्य गुण और पर्याय, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हर द्रव्य में गुण भरे होते हैं, बहुत लंबा विस्तार है उसका। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, उसके संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। अर्थात उसके अंदर परिणमन समझ में आया, परिवर्तन। जैसे सूर्य में से किरणें निकला करती हैं, तो सूर्य द्रव्य हुआ तो किरण उसकी पर्याय हुई। ऐसा ऑटोमेटिक प्रवाह होता है। समुद्र में लहरें उत्पन्न हुआ करती हैं, जैसे वृक्ष है तो छोटे से अंकुर से वो निकल करके वृक्ष बनता है, वो तो ये सब उसकी पर्याय हैं, छोटे से बड़ा होने तक। अपने बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब पर्याय हैं। मनुष्य एक द्रव्य है तो उसका बालकपन, जवानी, बुढ़ापा ये पर्याय हैं। यदि बाल हैं और काले के सफेद होते हैं तो ये पर्याय बदलती है, पर्याय क्षण क्षण में बदलती, इसको ही पर्याय कहते हैं, जो बदल जाना उसका। द्रव्य तो वो का वही, बाल वो का वही है द्रव्य, लेकिन क्या ना रूप उसका, उसको जो बना हुआ आया है उसका नाम पर्याय है, जो बदला है उसका नाम पर्याय है। और टिका हुआ है वो फिर भी वो का वही बाल है, वो द्रव्य है। द्रव्य गुण पर्याय में थोड़ा थोड़ा सा भी अगर इशारा समझ में आ जाता है कि वो परिणमन सूर्य से किरण निकलती है, ऐसा आत्मा में से पर्याय फिरती है प्रति समय। अनंत गुण है, मैंने हर द्रव्य में अनंत गुण है। एक एक गुण में से एक एक पर्याय एक एक समय में निकलती है। तो एक द्रव्य में एक समय में कितनी पर्याय हुई? एक समय में अनंती पर्याय निकलती है।
तो एक गुण में से कितनी पर्याय निकलती है एक समय में? एक गुण में से एक पर्याय निकलती है। तो आत्मा में गुण कितने हैं? अनंत। तो वो एक एक गुण में से निकली, तो अनंत गुणों में से अनंत ही पर्याय एक साथ पर्याय प्रकट होती है। अपने इतना बड़ा प्रोडक्शन, माने आत्मा रूपी फैक्ट्री में से इतने अनंती पर्यायों का प्रोडक्शन प्रति समय होता है। किसको? सम्यक दृष्टि को भी होता है, मिथ्या दृष्टि को भी होता है, सबको होता है। हमको भी इतने अनंती पर्यायों का प्रोडक्शन हो रहा है। और वो जो कर्तृत्व के आता है ना, उसमें कर्तृत्व के ऊपर प्रहार करने के लिए कि यदि तुम करता हो पर्यायों के, तो यह बताओ कि कौन सी पर्यायों के करता हो। कि मैं राग आदि करता हूँ, राग करता हूँ, मैं ज्ञान करता हूँ। तो ये राग करता है, राग है वो तो चारित्र गुण की एक पर्याय है, और ज्ञान करता है तो ज्ञान गुण की एक पर्याय है। तो तू यदि चारित्र गुण की पर्याय और ज्ञान गुण की पर्यायों को करने में लग गया, तो बाकी की अनंत गुणों की अनंती पर्यायों को कौन कर रहा है? क्यों नहीं होता? अपने आप हो रही है कि जो अनंती पर्याय अपने आप हो रही है, तो फिर ये चारित्र गुण की पर्याय भी अपने आप हो रही है, ज्ञान गुण की पर्याय भी अपने आप हो रही है। ऐसा मानने में तेरे को क्या आपत्ति? सिर्फ एक पर्याय का कर्ता बनना और बाकी क्या पर्याय अपने आप हो रही है, ये तो तेरा बिल्कुल दिमाग ही खराब है। इसको तो मिथ्या तो कहते हैं, और क्या कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसको वैसी माने, उसका नाम सम्यक ज्ञान। न माने कम, न माने अधिक, और न माने विपरीत। और ये तीन दोष से अलग हटे तब जाकर के और जैसा है तैसा स्वीकार करे, उसका नाम सम्यक ज्ञान होता है। कम नहीं जानना, ज्यादा नहीं जानना और विपरीत नहीं जानना। समझ आया ना? 3 पॉइंट ऐसा है। यहाँ आत्मा है असंख्यात एक द्रव्य, तो उसको अधिक नहीं जानना, मैंने शरीर को मिला ले और उसमें ज्यादा मान ले थोड़ा आत्मा को, ऐसा भी नहीं जानना। और आत्मा को जितना अनंत गुण का पिंड भेद एक रूप है भगवान, तो उसको भिखारी नहीं समझना। ये तो भगवान, तो भिखारी मत समझो उसको, बेचारे को, भगवान को। तो ऐसा कम भी नहीं मानना और विपरीत भी नहीं मानना। विपरीत माने कि है तो आत्मा और माने संयोग वाला, कुटुंब परिवार वाला, जैसे रोटी कपड़े मकान वाला, ऐसा आत्मा को नहीं मानना चाहिए। ये तो सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो जो वस्तु जैसी है उसको देखो। इस जीव का जिनवाणी ने कुछ बिगाड़ा है कि कुछ दिया है? बिगाड़ा है कि कुछ सुधारा है? सिर्फ सुधारा ही सुधारा है, बिगाड़ा कुछ नहीं है। क्योंकि तुमसे कुछ भी तो नहीं छीना है। तो क्या साहब, क्या छीनने में बाकी रह गया? फिर सब गाड़ी दुनिया तो छीन ली, ये भी तेरा नहीं, ये भी तेरा नहीं। फिर अब हमारा छोटा सा परिवार बचा, उन्होंने पत्नी तेरी नहीं, तो क्या है? पुत्र तो मेरे, तो क्या पुत्र तेरे नहीं। और शरीर तो ये भी तेरा नहीं, शरीर की इंद्रियां ये भी तेरी नहीं। तो क्या अच्छा 8 प्रकार के कर्म ये भी तेरे नहीं। अब उसके प्रति जो राग हो रहा है वो भी तेरा नहीं। एक समय की पर्याय वो भी तेरा नहीं। सारे पर्याय तक संपूर्ण तो छीन लिया, और आप कहते हो कि जिनवाणी ने सब कुछ दे दिया है। हमको ये बात समझ में नहीं आती क्या? अब ये कहते हैं कि जब वो एक पर्याय तक सब छीन लिया, वो छीन नहीं लिया। कितना बड़ी संपत्ति है अपनी है। जैसे यहाँ का जीवादिक द्रव्यों को, वह तत्वों को तथा स्वपर को पहचानना, इस आदि तत्वों को जानना चाहिए, और स्वपर को भी ये मेरा अपना और पराये का भेद करना चाहिए। देखो, अपने और पराये का भेद करने में 2 पॉइंट ध्यान रखना है आपको। स्वपर का भेद 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो किया जाता है दृष्टि के अपेक्षा, दृष्टि के विषय की अपेक्षा, और एक कार्य किया जाता है ज्ञान की अपेक्षा। तो दृष्टि के विषय की अपेक्षा पहले कि दृष्टि अर्थात श्रद्धा, ये श्रद्धा गुण की पर्याय अपने द्रव्य को, मैंने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अहम पना करती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ये विषय है उसका, तो उस विषय में एक समय की पर्याय भी नहीं है। तो उस अपेक्षा से, अपने दृष्टि के विषय की अपेक्षा से एक समय की पर्याय भी भिन्न हुई, ये नहीं पराय में चली। अपना और पराय का भेद करना, तो दृष्टि के विषय की अपेक्षा एक समय की पर्याय भी, चाहे मोक्ष भी हो, तो वह भिन्न है। किस अपेक्षा से? दृष्टि के विषय की। दृष्टि का विषय एकमात्र त्रैकालिक ध्रुव परम पारिणामिक भाव होता है, जिसमें पर्याय नहीं होती।
पर्याय होती है वो 4 भाव में होती है, औपसमिक छाया को देख में, इसमें 4 में पर्याय होती। ये वहां से पारिणामिक भाव पर्याय में नहीं, इसमें पर्याय नहीं होती। और यहाँ पारिणामिक भाव में अपने को अहम कराना है, यह मैं हूं, और अनादि से इसका अहम काय में है, इन पर्यायों में 4 भावों में उसमें अहम करता है। ये पारिणामिक भाव में अहम नहीं करता है। नियम सार के 38 नंबर की गाथा में यही कहा कि वास्तव में खरेखर यदि आत्मा है तो परम पारिणामिक भाव ही जो कारण परमात्मा है वही आत्मा है। और वो कैसा है वो आत्मा, 4 भावांतरों से अगोचर, अगोचर अर्थात न तो वो उदयिक भाव से दिखता है, न छायोपशमिक भाव से दिखता है, न औपशमिक भाव से दिखता है, और न ही छायिक भाव से दिखता है। गजब की बात है, छायिक भाव में तो केवल ज्ञान हो जाए, छायिक भाव में छायिक समय दर्शन हो जाए, उसमें भी भगवान आत्मा नहीं दिखता। कि नहीं, छायिक भाव के काल में तो दिखता है, पर छायिक भाव के अवलंबन से नहीं दिखता है। छायिक भाव का अवलंबन छोड़े तो भगवान आत्मा दिखता है। इसका नाम है कि 4 भावों से अगोचर है। छायिक भाव में हूं ऐसा देखने वाले को छायिक भाव होगा ही नहीं। मैं छायिक भाव मेरा नहीं, मैं नहीं, ऐसा देखने वाले को पारिणामिक भाव पर अहम होता है और सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना एक कला है। यह परद्रव्य निश्चय सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है? तो छेड़ा ला के अंदर एक लाइन देख लो, बहुत एक लाइन में याद हो जाएगी। इतनी बहुत लंबी लंबी बातें याद नहीं रहती हूँ। तो सम्यक दर्शन क्या है? परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। समाप्त, एक प्रकरण ही खत्म निश्चय सम्यक दर्शन का, जो समय सार भरा है इतना। एक लाइन में दौलत राम जी ने कहा, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। एक एक लाइन में परिभाषा पूरी। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक क्या, निश्चय सम्यक चारित्र, क्या कमाल की बात है। तो कितनी परिभाषाएं याद करते रहते हैं अपन। तो वो एक लाइन तो याद रख लो। कोई डायरेक्ट पूछेगा निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो खट से परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। सम्यक ज्ञान कैसे कहते हैं? आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान करा है, अपनी आत्मा को जानना। निश्चय सम्यक ज्ञान की बात है ना वो। व्यवहार सम्यक ज्ञान के फिर आगे बताइए, हेतु नियत को व्यवहार मोक्ष मत सुनिए। तो व्यवहार सम्यक ज्ञान अभी बाद में आएगा। अभी तो निश्चय सम्यक ज्ञान है तो कि आप रूप को जान परो, माने अकेला अपने आत्मा के स्वरूप को जानना। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को या उसके अंदर उपयोग लगाना, उसका नाम निश्चय से सम्यक ज्ञान है। क्या उसको निश्चय सम्यक ज्ञान कहा? व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या कहा वो सब बाद में बताए। वैसे शास्त्र ज्ञान सामान्य रूप से को जिनवाणी जिनागम का जितना भी हमें ज्ञान होता है निश्चय पूर्वक आत्म सिद्धांत के साथ में, तो वह व्यवहार सम्यक ज्ञान कहलाता है। समझ में आया? और यदि निश्चय सम्यक दर्शन न हो और खूब ज्ञान किया हो, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लिया हो, तो फिर वो सम्यक ज्ञान, व्यवहार निश्चय सम्यक ज्ञान तो नहीं है। तो व्यवहार सम्यक ज्ञान तो है शास्त्र ज्ञान मिथ्या दृष्टि का, तो वो सम्यक ज्ञान व्यवहार सम्यक ज्ञान भी नहीं है। तो फिर क्या है? मिथ्या ज्ञान कह सकते हैं, शास्त्र ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कह सकते हैं। अरे हाँ भाई, कह सकते हैं। जहाँ सम्यक दर्शन नहीं है उसका चाहे वो द्रव्य के दृष्टि का विषय का ज्ञान कर ले खूब, लेकिन वो सब ज्ञान उसका मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि अभी तुझे द्रव्य दृष्टि क्या होती है अभी तक समझ में आया नहीं। अगर समझ में आ जाता, भाव भाषण हो जाता, तो सम्यक दर्शन हो जाता। समझ में आया ना? समझ में आया नहीं। इसलिए ये अहंकार तो कभी करना ही नहीं चाहिए कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया हूँ। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और जिस दिन इसने अहंकार शुरू किया कि मैं सबसे बड़ा हूँ, उसी दिन से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। जब ये सूर्य जब दोपहर में सबसे ऊंचाई पर, सब ताप में सर्वाधिक स्थिति को प्राप्त होता है, दोपहर की 12 बजे की जो गर्मी ग्रीष्म, जब वहां आता है कि मेरे में सबसे बड़ा ताप प्रारंभ हो गया है, मैं बहुत ताप दे रहा हूँ, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। वो घटने लग जाता है उसका सारा, और अस्त होने की तरफ जाने लग जाता है। जहां इसने माना कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि ये जो अज्ञानी होता है वही ज्ञान का अभिमान करता है। ज्ञानी तो ज्ञान का अभिमान, माने जिसके पास ज्ञान है नहीं वह ज्ञान का अभिमान करता है। ये हुआ ना, अज्ञानी ज्ञान का अभिमान करता है। अज्ञानी में जिसके पास ज्ञान ही नहीं है वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ,
और जिसके बाद बहुत ज्ञान है वह कहता है मेरे को कोई ज्ञान ही नहीं है, बहुत कम है, तो बहुत जिनवाणी तो अगाध भरी। देखो जितना कम ज्ञान होगा उतना अधिक ज्ञान समझेगा। जब इसका स्वरूप ऐसा है कि जितना जितना अपने को कम ज्ञान होगा अधिक मानेगा, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ज्ञान वैसे वैसे यह कहेगा कि मुझे तो ज्ञान कम होते जा रहा है, बहुत कम ज्ञान है मेरे पास। और जब बन जाएगा गणधर देव और 4 ज्ञान का धनी, इतना बड़ा ज्ञान जब प्रकट होएगा तो कहेगा कि मेरा ज्ञान तो बिंदु जितना है, कहाँ केवल ज्ञान सिंधु और कहाँ मेरा ज्ञान बिंदु, इतना सा ज्ञान है। ये मिथ्या दृष्टि को अपना ज्ञान सिंधु जैसा लगता है और गणधर देव को अपना ज्ञान बिंदु जैसा लगता है। तो इसके अंदर डिफेक्ट कहाँ है? गणधर देव के डिफेक्ट है कि तेरे डिफेक्ट है? एक जगह तो डिफेक्ट है, तो वो यही हो सकती है, गणधर देव में तो हो नहीं सकती है। मैंने हमारा इतना ज्ञान का भंडार है अंदर। अरे भाई साहब, ये तो गणधर देव का ज्ञान बिंदु तो केवल ज्ञान सिंधु है। यहाँ तो कहते हैं केवल ज्ञान बिंदु है तो ज्ञान गुण सिंधु है, और ज्ञान गुण बिंदु है तो पूरा द्रव्य भगवान आत्मा सिंधु है। वहां तक कब पहुंचेगा? समझ आया? कुमति कुश्रुत ज्ञान बिंदु तो सुमति सुश्रुत सिंधु कह सकते हैं। कुमति कुश्रुत बिंदु भी नहीं है, वो तो विवरुद्ध है उसका, बल्कि उसको नाश करने वाला, अपने ज्ञान का नाश करने वाला है, ऐसा है वो। तो उसको हम थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं बोल सकते। मिथ्या दर्शन के योग में जितना भी उसे ज्ञान है वह कोई ज्ञान है ही नहीं, इसलिए वो बिंदु भी नहीं है। बिंदु भी नहीं है कि ये बिंदु क्यों ना फिर उसको सिंधु कह देंगे सम्यक ज्ञान को, ऐसा भी नहीं है, वही बिंदु है। कितने स्टेज चलना है बिंदु सिंधु की? 3 स्टेज है बस, चौथी नहीं है। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में स्टेज नहीं चलती बिंदु सिंधु की, सम्यक दृष्टि में चलती है। तो सम्यक दृष्टि में गणधर देव तक, चौथे गुण स्थान से लेके गणधर देव तक का ये ले लो। चलो, जो श्रुत केवली नहीं है, जो श्रुत केवली नहीं है उनका ज्ञान बिंदु, और जो श्रुत केवली है उनका ज्ञान सिंधु। श्रुत केवली है उनका ज्ञान बिंदु, तो केवल ज्ञान है वो केवल ज्ञान सिंधु, केवल ज्ञान है वह बिंदु, तो उसका ज्ञान गुण है वह सिंधु, क्योंकि अनंत काल तक केवल ज्ञान उसमें से निकलेगा, तो खजाना है, तो ज्ञान गुण सिंधु। और ज्ञान गुण को कह दो बिंदु, क्योंकि अनंत गुणों के काल सामने वो एक ज्ञान गुण, उसका अनंतवां भाव हो गया द्रव्य का, इसलिए बिंदु। तो ज्ञान गुण जब बिंदु, तो पूरा द्रव्य में अनंत अनंत गुण है, वो हुआ सिंधु। कितने स्टेज? 4 हो गई। बिंदु सिंधु की 4 स्टेज बता देना, आप ध्यान रख लेना। क्या समय हो गया आपने? चलिए, प्रश्न मंच है ना, तो देर लग जाती। आज के प्रश्न मंच के लिए मैं हमारे सहपाठी किशोर कुमार जैन, जो शास्त्रीय तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं और महाराष्ट्र के हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं। वो आज के प्रश्न मंच का संचालन करेंगे और उन्हें सहायता करने के लिए, माइक व्यवस्था के लिए शैलेश जैन सहायता करेंगे। सभी लोग अपने जगह पे ही अगर बराबर बैठे रहें तो कल के प्रश्न मंच भी जो प्रिंट हो चुके हैं उन्हें यहाँ वितरित किया जा रहा है। आज के इस प्रश्न मंच में आप सबका स्वागत करता हूँ। अच्छा, एक सूचना और है, ये जो पर्चे हम बांट रहे हैं वे बहुत कम है, इसलिए जो लोग परीक्षा देंगे वे ही इस पर्चे को लेवे, जो नहीं देना चाहते हैं वे व्यर्थ में इन पर्चों को मत लेवे। सबसे पहला प्रश्न है, द्रव्यानी योग और करणानी योग में क्या फर्क है? जो आज की क्लास में आया हुआ था, द्रव्यानी योग और करणानी योग में क्या फर्क है, उदाहरण सहित समझाइए। फर्स्ट चांस लेडीज को उदाहरण सहित समझाइए।
हाँ, द्रव्यानी योग और करणानी योग में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण दिया था बीच में, उस उदाहरण सहित समझाना है। आपने उत्तर दिया है कि करणानी योग तो चने के समान है, जो खाने में कठिन है और पचाने में चबाने में कठिन है और पचाने में सरल है, किंतु करणानी योग माने करणानी योग हलवे के समान है। क्या बोला आपने? सही बोला ना? करणानी योग कैसा है? करणानी योग तो है ना चने के समान है और द्रव्यानी योग हलवे के समान है। तो करणानी योग मतलब पचाने में तो मतलब सरल है और पचाने में मतलब कठिन सरल है, और द्रव्यानी योग पचाने में कठिन है। हलवे की उदाहरण देके बताया ना है? क्योंकि मतलब जिस प्रकार हलवा वो चने पचाने में तो मतलब खाने में तो कठिन है लेकिन पचाने में सरल है, उसी प्रकार हलवा खाने में सरल है, पचाने में कठिन है। तो इसी प्रकार करणानी योग मतलब समझने में तो हमें सरल लगता है लेकिन नहीं हाँ, और भाववासित होने में हमें सरल नहीं लगता। और इस प्रकार उसका द्रव्यानी योग का भाववासित हमें मतलब सरल लगता है लेकिन पचाने में उसमें कठिनता होती है। आपका ये उत्तर बहुत सही है और आपको इसके पुरस्कार के लायक समझा जा रहा है। ये पुरस्कार आपको दिया जा रहा है उषा सोगानी जयपुर की तरफ से। पहले उत्तर पर सभी लोग जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए। हाँ, इसमें एक बात और भी थी जो ध्यान योग्य थी। ये तो उदाहरण दिया, मुख्य बात ये थी कि करणानी योग आज्ञा प्रधान होता है और द्रव्यानी योग में परीक्षा प्रधान होता है। ये मुख्य बात थी। वैसे उन्होंने भी बहुत अच्छा बता दिया, इसलिए उनको उत्तर दिया गया। उसके बाद मार्गना स्थान किसे कहते हैं और वे कितने होते हैं? पुरुषों की ओर से मार्गना स्थान किसे कहते हैं और वे कितने होते हैं? कौन बताएगा? हाँ, वो वैसा चश्मे। हाँ, हम ले लेंगे। जिस मार्ग में जीव की स्थिति हो, जहाँ जीव पाया जाता हो, उस मार्ग में उसको मार्गस्थान कहते हैं। मार्गस्थान 14 होते हैं। नाम 14 नाम गति, इंद्रिय, कषाय, लेश्य, भव्यत्व, सम्यक्त्व, कुछ ही आए 7 आए। बाकी और कोई पूरे 14 गुण स्थान मार्गण स्थान बोल सके? श्लोक बोलता हूँ। गई इंद्रिय चकाए जोए वे कषाय नाणेय संयम दंशन लेशा भव्या सन्नित सन्निहारे। गति इंद्रिय काय, गई इंद्रिय चकाए जो योग जोए वेद कषाय संयम दंशन लेशा संज्ञा आहार। इंद्रिय कषाय ज्ञान, कषाय और ज्ञान। कषाय तो हो गया, चौथा ही हो गया कषाय तो। दर्शन और ज्ञान, दर्शन और ज्ञान। और एक कौन बच रहा है? बताया ना, संयम दर्शन ले तो बच गया ना। इस प्रकार इनका बहुत कुछ उत्तर सही है, इसलिए उनको प्रदान किया जाता है। और आपका छंद भी सही था। वो संगित्व की जगह सम्यक्त्व की जगह संगित्व आ गया था, इसलिए मैंने कहा था रिपीट करने के लिए। और आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है गुणमाला जैन का कतिजस की तरफ से। सभी लोग एक बार तालियां बजाइए। आत्मा की श्रेष्ठता
किस प्रकार बताएंगे? ये कक्षा में जो भी उदाहरण आया था, जिस दृष्टांत के द्वारा आत्मा की सर्वश्रेष्ठता बतलाई गई थी, वो बताना महिलाओं की तरफ से आता। आत्मा के यहाँ उदाहरण बता दिया था किससे क्या श्रेष्ठ है, किससे क्या श्रेष्ठ है, तो क्रम कौन बताएगा? एक मोती है, मोती की इतनी कीमत है तो उस हार की कितनी कीमत होगी? उस हार कौन से मोती की? मोती तो बहुत सारे होते हैं। 100 धर्म की इंद्राणी की मोती। हाँ, उनके 100 धर्म की इंद्राणी के हार के मोती। हाँ। उस मोती की इतनी कीमत है तो उस हार की की इतनी कीमत। उस मोती की कीमत किससे आके गई थी? आत्मा से। उस मोती की कीमत पहले की है कि उस मोती की कीमत कितनी है? 1 मिनट और इधर। हाँ इंद्रा। हाँ बैठ के जल। हाँ, 100 धर्म के इंद्राणी के ये हार के एक मोती की कीमत 1000 चक्रवर्ती की संपदा के बराबर है। और 1000 चक्रवर्ती की संपदा की कीमत, उस हार की कीमत नहीं, अब मोती की तो हो गई। मोती की कीमत आगे की है। मोती की कीमत तो 1000 चक्रवर्ती। नहीं, और दूसरा कोई अच्छे से बता सके? बहुत जल्दी, बहुत स्पष्ट उनके लिए। चक्रवर्तियों की कीमत एक इंद्राणी की मोती से आके गई। हाँ, ठीक है। जब एक मोती की चक्रवर्ती की संपदा से हाँ, चक्रवर्ती की संपदा पूरी 1000 चक्रवर्ती की जितनी संपदा है उतनी एक मोती की इंद्राणी की, धर्मेंद्र की इंद्राणी की मोती की है। हाँ। और ऐसे मोतियों, ऐसे हार में जो बहुत से मोती है, उस हार की कितनी कीमत होगी? जब हार की कितनी कीमत है तो उस इंद्राणी की कितनी कीमत होगी? और ऐसी असंख्य इंद्राणी जिस 100 धर्मेंद्र की है तो उस 100 धर्मेंद्र की कितनी कीमत होगी? और 100 धर्मेंद्र